हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती है ना, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 TRE 3 एंड 4, ठीक है। TRE 3.0 जो है ये जून में 27 जून से लेकर के 30 जून तक, है ना, 27 से लेकर के 30 जून तक ये होने वाली है। हो सकता है थोड़ा सा और जो है अभी टाइम मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन हम मान करके यही चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 27 से है, 27 जून से स्टार्ट है। हम लोग जो है यही मान के तैयारी करेंगे। हो सकता है आगे, जैसा कि अभी मैटर तो कोर्ट में ही है ना, तो हो सकता है कि आगे बढ़े, लेकिन हम 27 से मान के चलते हैं कि 27, 28, 29, 30, है ना, इन 4 दिनों में जो है हम लोगों की परीक्षा करा ली जाएगी। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हम सभी हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास की प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की प्रैक्टिस सेट हम सभी कर चुके हैं। जैसा कि हिंदी पद्य साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, है ना। तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में पूछे जाते हैं। और ये जो बिहार शिक्षक भर्ती है, जो विद्यार्थी हिंदी सब्जेक्ट से, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और TRE 3.0 और 4.0 के लिए साथ साथ बिहार एस्टेट, है ना, बिहार एस्टेट पेपर सेकंड, जैसा कि सभी जानते हैं कि फर्स्ट पेपर हो चुका है ना, फर्स्ट पेपर हो चुका है और सेकंड पेपर अभी बाकी है, अभी ये होना है सेकंड पेपर। और इसकी भी डेट जहाँ तक है 11 जून से लेकर के 20 जून तक है। इसी बीच में ये ले ली जाएगी परीक्षा। तो इसकी भी तैयारी हम बड़ी सरलता से जो है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। अपने को परख सकते हैं कि हाँ, हमारी तैयारी कितनी हुई है और कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे कमियां हैं हमारे अंदर और हमें उन्हें कैसे दूर करना है। बड़े आसानी से आप अपने को परख सकते हो। तो ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है। वो TGT PGT, यूपी TGT PGT, अन्य राज्य के भी TGT PGT, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सभी देख रहे हैं, ज़्यादा जो है बात ना करते हुए हम सभी जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जैसा कि जानते हैं हिंदी गद्य साहित्य में का इतिहास जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर वो सब्जेक्ट हिंदी है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अंतर्गत जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, गद्य की अन्य विधाएं जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, है ना, आलोचना हो गई। तो ये जो विभिन्न गद्य विधाएं हैं, इन सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी को पढ़ना हमारे लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सभी एक एक टॉपिक करके सबसे पहले निबंध को देखेंगे। निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक की परीक्षा में, वो चाहे KVS का हो, चाहे NVS का हो, चाहे अल्टीग्रेड का हो, चाहे यूपी TGT PGT का हो, अन्य राज्य के TGT PGT का हो, सभी जितने भी प्रश्न बने हैं सभी को देखते हैं। और हमारी ये जो है गारंटी है कि हाँ, जो प्रश्न हम लोग हल करेंगे बिहार एस्टेट में इनमें से जरूर फंसेगा, है ना। अभी जो सामने लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले हमारा क्या है, बिहार एस्टेट पेपर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड पेपर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे और TRE 3.0 4.0 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, निबंध देखते हैं। निबंध का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। NVS प्रयोक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं रचना है और रचनाकार है, निबंध है कहने का मतलब, और लेखक है, कौन किसका निबंध है ये देखना है। तो ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, बी का रामधारी सिंह दिनकर, बी है आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, सी है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, डी है आत्मनेपद अज्ञे का। तो इसमें जो प्रश्न है हमारा वो पूछा है नहीं है, नहीं को हमें विशेष ध्यान में रखना है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है, बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। आस्था और सौंदर्य ये भी किसका है, रामविलास शर्मा का है। प्रबंध प्रतिमा
प्रबंध प्रतिमा ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद का ना होते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और इनके अन्य संग्रह अगर जानना चाहेंगे तो प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चाबुक जो बहुत फेमस है, चाबुक जो है बहुत फेमस है, निराला जी का है चाबुक, चयन, प्रबंध, पदम। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं, इनका काव्य और कला, जयशंकर प्रसाद का जो निबंध है वो काव्य और कला है, काव्य और ये वह है काव्य और कला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आत्मनेपद अज्ञेय का बहुत फेमस है, और ये प्रबंध प्रतिमा ये जो है जयशंकर का ना होकर के बल्कि क्या है, निराला का है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग और डी है शुक्लोत्तर युग। तो इसका जो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है वो माना गया है शुक्ल युग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व के शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं बाद में निबंध लेखक। ठीक, इसी कारण शुक्ल युग के निबंध जो है प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। विकास की दृष्टि से शुक्ल युग क्या है, उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव, भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। किस युग में, शुक्ल युग में। उत्कर्ष काल क्या है, शुक्ल युग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? ये जो है 2019 में आया था, एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा में आया था। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 3। ऑप्शन ए है बालमुकुंद गुप्त, बी है ऑप्शन राधाचरण गोस्वामी, सी है प्रताप नारायण मिश्र और डी है बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन यानी कि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, क्षमा चाहूंगी, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक पूछा है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं, तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी है। ठीक है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है और इनकी भाषा जो है वो किसकी है? बोलचाल की भाषा है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यमलोक की यात्रा जो निबंध है ये राधाचरण गोस्वामी की है। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी की है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है अध्यापक पूर्ण सिंह और डी है कुबेरनाथ राय, डी है कुबेरनाथ राय। तो इसका जो कविता क्या है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में हुआ था, 39 में शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुन करके लिखे थे। देखिए ध्यान दीजिए, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है चिंतामणि। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और पहले भाग का संकलन 1939 में शुक्ल ने स्वयं किया था और उन्होंने अपने 17 निबंध उसमें चुन करके लिखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निधन के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में हुआ। इनके निधन के बाद 4 वर्ष बाद जो है 1945 में हुआ। 45, 46, 47 में देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल पहले हुआ था ये 1945 में। ठीक है, जिनका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। देखिए प्रथम का संपादन किसने किया था? शुक्ल ने। द्वितीय का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, है ना, 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला 1939 में, दूसरा 1945 में और तीसरा जो हुआ वो तीसरा
1983 में हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। इस भाग में शुक्ल जी के 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंक संकलित है। ठीक है। चिंतामणि का चौथा भाग जो है 2002 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह ने किया। किसने किया? ओम प्रकाश सिंह ने किया। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग, और एक है काव्य में अभिव्यंजनावाद इंपॉर्टेंट है, मित्रता भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं हिंदी साहित्य में शुक्ल जी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, शुक्ल ही मेन है ही है, या यूँ कहें तो कोई संदेह नहीं है इसमें, है ना। तो हिंदी साहित्य में और शुक्ल जी के जितने निबंध हैं, जितने रचनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ये जो पढ़ाया गया है आप इसे दोबारा भी रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपको बता दिया गया और अभी ये पूछा गया था। रामचंद्र शुक्ल है, कविता क्या है, निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 6 है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रामविलास शर्मा, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध निबंध किसका है? तो वो रामचंद्र शुक्ल का है। क्रोध, ईर्ष्या, ग्लानि, है ना, ये सब क्या है? रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4, ऑप्शन डी है मतलब 4। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? अभी ऊपर आपको बताया गया था कितने भाग बताए गए थे, तो 4 भाग बताए गए थे। कितने भाग? 4 भाग। राइट आंसर हमारा 7 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ठीक है। ऑप्शन ए है चिंतामणि, ऑप्शन बी है झरना, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है कामायनी। तो जैसा कि जानते हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, है ना, ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये जो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है गुलाब राय, डी है महादेवी वर्मा। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। और चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, एक ही क्वेश्चन को और उनके रचनाकार को किस तरह से घुमा के क्वेश्चन किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। प्रश्न संख्या 10 है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्त है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ऑप्शन ए है श्रद्धा और भक्ति, बी है मानस की धर्मभूमि, सी है लोभ और प्रीति, डी है कविता क्या है। तो ये जो है ये है मानस की धर्मभूमि, मानस की धर्मभूमि। राइट आंसर बी हो जाएगा, मानस की धर्मभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है, मानस की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं, धर्म और ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थित में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर के समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। ठीक है। ये किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की है। किस निबंध से है? ये मानस की धर्मभूमि का अंश है, मानस की धर्मभूमि का अंश है। ठीक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 11 है, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है। अभी सुलोचना निबंध संकलन जब हम सभी बिहार एस्टेट सेकंड पेपर की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे याद आ गया कि उसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में वो सम्मिलित किया गया था कि सुलोचना निबंध संकलन के लेखक हैं। और मैंने बताया ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट भी है। और ये देखिए 2002 टीजीटी परीक्षा 2002 में ये पूछा गया भी प्रश्न है। तो ये ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है जैनेन्द्र कुमार। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतेंदु के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाते हैं।
पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संकलन है। क्या है? निबंध संकलन है। निबंध संग्रह शताब्दिता के निबंधकार है। शताब्दिता शाब्दिता शाब्दिता निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए है विवेकी राय, ऑप्शन बी है निर्मल वर्मा, सी है धर्मवीर भारती, डी है पंडित विद्यानिवास मिश्र। डी क्या है? पंडित विद्यानिवास मिश्र है। ठीक है। 12 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। शब्दता निबंध के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती है। तो धर्मवीर भारती किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। धर्मवीर भारती का एक बहुत चर्चित है ठेले पर हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्यंती, शब्दिता, ये तीनों निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया गया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया गया है। अशोक के फूल निबंध रचित है। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, अशोक के फूल निबंध रचित है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी है नागार्जुन द्वारा। प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है। इसका जो राइट आंसर है ये बी है। इसका राइट आंसर जो है बी है। राइट आंसर बी, अशोक के फूल निबंध रचित है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बी है। प्रश्न संख्या अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध देख लेते हैं। जैसे कुटज इंपॉर्टेंट है, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं बहुत फेमस है, देवदास है ना, बसंत आ गया, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, घर जोड़ने की माया, कल्पलता बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक पर्व, विचार और वितर्क, है ना, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित में ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से, दिनकर का है। अर्धनारीश्वर है, पीपल है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। छड़दा, श्रृंखला की कलियां, अबला और सबला, श्रृंखला की कड़ियां है, अबला और सबला है। साहित्यकार की आस्था, महादेवी वर्मा के निबंध हैं। देखिए छड़दा, ध्यान देंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, फिर से इसको देखते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं, कुटज है ना, विचार प्रवाह है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा धनपत से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये इतने निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अब हम देखते हैं जो है दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह को, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सभी किसके हैं? दिनकर जी के हैं। छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, अबला और सबला, इतना याद करिए कि स्त्री को अबला पहले कहा जाता था। अब फिलहाल अब स्त्रियां अबला नहीं रह गई हैं, है ना, तो लेकिन ये जो है रचना है तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अबला यानी कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, ठीक है, अबला और सबला। साहित्यकार की आस्था, ये महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 14 है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है गिरिजा कुमार माथुर, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है कुबेर नाथ राय। तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है प्रभाकर माचवे, डी है कुंवर नारायण। तो पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आलोक पर्व, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल, ऑप्शन ए है, बी है कुटज, सी है कल्पलता, डी है उपर्युक्त सभी, डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, तो जैसा कि जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, कल्पलता भी है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है?
ऑप्शन ए है एकांकी नाटक, बी है निबंध, सी है उपन्यास, डी है कहानी। ये जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 17 है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है निबंध, ये है निबंध। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब जो है प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न किस तरह से बनता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध रचना के निबंधकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार हैं। ये जो निबंध है इसके निबंधकार पूछा गया है। तो ऑप्शन है गुलाब राय, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है श्याम सुंदर दास और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। कौन सा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं पूछा गया। कल्पलता जो है, कुटज, अशोक के फूल, ये तीनों है। कल्प वृक्ष नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 20, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी और बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य सहचर, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और अभी ये हाल ही में यानी कि 2019 में पूछा गया था। साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंधों को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की क्या है, उपज है। निबंध क्या है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। किसने कहा है इसको, इसे कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और साहित्य सहचर, साहित्य सहचर, सहचर किसका निबंध है, तो साहित्य सहचर जो है निबंध संग्रह किसका है, तो ये है जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने निबंध को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। ठीक है, इस प्रकार से आज इस क्लास में 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सम्मिलित किया। 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस की और इसके साथ साथ इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उन पे भी हम लोगों ने चर्चा की डिटेल में पढ़ करके, है ना। और ये सभी जानते हैं कि ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये घटना चक्र है। आज की क्लास यहीं तक। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।